जब हम अपना सब कुछ बांके बिहारी जी को समर्पण कर देते हैं तो बांके बिहारी जी एक मिनट नहीं लगाते हमारे पास आने में, हमारी मदद करने में। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नया चमत्कार लेकर। अरे मेरे बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं और मैं रोज ही सुनाने आ जाती हूँ आप सभी को, क्योंकि मुझे अपने बांके बिहारी जी पर संपूर्ण विश्वास है। क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ऐसे कई चमत्कार होते ही रहते हैं। इसीलिए बोलो जोर से जयकारा लगाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप लोग भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना। आप आंख बंद करके यह चमत्कार सुनना, फिर देखना कि बांके बिहारी जी साक्षात आपकी आंखों के सामने ही होंगे। अगर आप बिहारी जी के भक्त हैं तो जरूर से सुनना जी। अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर बांके बिहारी जी के भक्त ना हों तो यहीं पर स्किप करके चले जाना जी। चलो जोर से जयकारा लगा देती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। यह चमत्कार न्यूजीलैंड में रहने वाली नेहा जी के साथ हुआ। नेहा जी जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में जिसका जन्म हुआ, और वह शुरू से ही कृष्ण भक्त थी। बस बचपन में उसके माँ बाप जो कि श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे, नेहा जी भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लगी हुई थी। बस कृष्ण कृष्ण ही नाम होता था उनके मुख पर। अब जैसे जैसे बड़ी हुई भक्ति में और अग्रसर होने लग गई। लेकिन क्या पता था दिल्ली की रहने वाली नेहा जी की शादी न्यूजीलैंड में हो जाएगी। अब न्यूजीलैंड में नेहा जी की शादी हो गई और चली गई न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में जाकर भी उसने, क्योंकि यूट्यूब पर तो आजकल सभी कुछ दिखाते हैं, अपने श्री कृष्ण के चरण ना छोड़े। बस उनके चरणों में समर्पित रहती थी, अपना काम भी करती थी, उनके नाम का गुणगान भी करती थी। बस मन की एक ही इच्छा थी उसके कि मैं भी कभी वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊं। अक्सर अपने पति से कहती थी अब की बार जब मायके जाना होगा तो वृंदावन जरूर चलेंगे, क्योंकि सभी कहते हैं कि बांके बिहारी जी की आंखों में कुछ है। अरे मैं शुरू से ही कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त ना हुआ कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊँ। और रोज ही प्रार्थना कर लेती थी एक बार बांके बिहारी जी से कि मुझे भी वृंदावन बुला लो बांके बिहारी जी, मैं भी आपके दर्शन करने आना चाहती हूँ बांके बिहारी जी। बस मन की यही इच्छा रह गई थी न्यूजीलैंड में भी जाकर। अरे भक्ति तो ये होती है जो अपने देश में भी है और दूसरे देश में भी। न्यूजीलैंड में उसके पड़ोस में ही इस्कॉन मंदिर था, जहाँ वो अक्सर जाती थी अपने बच्चों के साथ। उसके एक लड़की थी 8 साल की हो गई थी जो, और 2 ट्विंस बेबी थे, 2 लड़के थे उसके। अपने बच्चों को भी संस्कार देती थी वो, क्योंकि उसने शुरू से ही कृष्ण भक्ति को पाया है अपने बचपन से ही, क्योंकि उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे कृष्ण भक्त बना दिया था। अब बचपन से बड़ी होकर वह कृष्ण की भक्ति में ही रमी हुई थी। अब अपने बच्चों से भी वह मंत्र जाप करवाती थी और खुद भी करती थी, क्योंकि इस्कॉन में तो हरे कृष्ण महामंत्र ही चलता है, जिसमें कि साक्षात कृष्ण और राधा समाहित हैं।
और जिसने वह मंत्र जाप कर लिया वो समझो कृष्ण का ही हो गया। हर कदम कृष्ण उसके साथ चलते हैं। अब न्यूजीलैंड में रह रही नेहा जी, जो कि दीवानी थी बांके बिहारी जी की, एक बार मौका आया और वह इंडिया चली आई अपने मायके। अब मायके आके उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगी अब की बार वृंदावन। अगर आप सभी को भी चलना है तो चलो मेरे साथ। अब सभी तैयार हो गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने को और पहुंच गए बांके बिहारी जी मंदिर। आप सभी को पता है कि अब तो बांके बिहारी जी मंदिर में इतनी भीड़ होती है। वह पहुंच गए, दर्शन को प्रसाद खरीद लिया और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो भीड़ इतनी थी कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। भीड़ का तो अंबार लगा हुआ था, लेकिन नेहा जी के मन में शांति थी कि आई हूँ तो बांके बिहारी जी के दर्शन तो जरूर ही करके जाऊंगी। अब भीड़ को धकेलते हुए अब नेहा जी पहुंच गई बांके बिहारी जी के सामने। और जैसे ही उसने बांके बिहारी जी को देखा तो मानो उन्हीं में खो गई। साक्षात कृष्ण भगवान जी आ गए उसके सामने। ऐसा प्रतीत हो रहा था वो अपनी सुध बुध सारी ही भूल गई और उसने अपना पर्स निकाला। उसके पर्स में जितने भी पैसे थे उसने सारे ही वहीं पर लुटा दिए। अरे न्यौछावर कर दिए अपने बांके बिहारी जी पर, क्योंकि वह अपनी सुध में तो थी ही नहीं। उसने बांके बिहारी जी को देखकर अपनी सुध बुध सब खो दी थी और पर्स में एक भी रुपया न छोड़ा उसने। नेहा जी ने सब कुछ अपना बांके बिहारी जी पर न्यौछावर कर दिया। अब जैसे ही वह मंदिर से बाहर आई और बांके बिहारी जी के बारे में अपने परिवार को बताने लग गई, उसके आंखों के आंसू सूख ही ना रहे थे कि मेरे बांके बिहारी जी इतने सुंदर होंगे। अरे साक्षात तो मैंने आज ही देखा है बांके बिहारी जी को। वो रो रही थी अपने परिवार के आगे कि आज से पहले क्यों ना मिल पाई मैं अपने बांके बिहारी जी इसे, जो आज इतने टाइम बाद ही मिल पाई और दर्शन भी ऐसे हुए जैसे कि साक्षात मेरे कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे दर्शन हुए मुझे आज पहली बार मुझे दर्शन हुए हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। नेहा जी मन में बस यही सोच रही थी और अपने परिवार वाले से तो कह भी रही थी। अब सभी परिवार वाले बोले कि निधि वन चलेंगे। निधि वन, जहाँ आज भी श्री कृष्ण भगवान जी रास रचाते हैं। जब नेहा जी ने ये सुना कि निधि वन चलेंगे तो नेहा जी बड़ी ही खुश हो गई और चल पड़ी निधि वन की ओर। अब जाते जाते वो क्या देख रही थी, सभी भक्तों के मुख पर राधे राधे लिखा है, हरे कृष्णा लिखा है। अब वह पहुंच गई एक दुकान पर और बोली मुझे राधे राधे और हरे कृष्णा की स्टैंप चाहिए। मैं भी न्यूजीलैंड लेके जाऊंगी और अपने मुख पर भी राधे राधे का नाम लिखूंगी। अब दुकान वाले ने उसे जब स्टैंप दी तो पहली स्टैंप आई श्री कृष्ण भगवान की और जब दूसरी दिखाने को बोला तो दूसरी स्टैंप आई श्री राधा रानी की। अब वो बोली नहीं, मुझे तो राधा कृष्ण की नहीं, इनके नाम की स्टैंप लेनी है, जैसे कि राधे राधे हरे कृष्णा। वो बोले कि आप तो बड़े ही भाग्यवान हो जो आपको साक्षात राधे कृष्ण मिले हैं।
मेरे पास इतने स्टैम्प हैं, लेकिन किसी भाग्यवान को ही राधे कृष्ण की स्टैम्प मिलती है, ऐसे नहीं मिलती किसी को भी। वो बोली, नहीं, मुझे सारी स्टैम्प दिखाओ। अब नेहा जी इस बारे में सोच ही रही थी। उसने सारी स्टैम्प देख ली, लेकिन दूसरी स्टैम्प ना मिली उसे राधे कृष्ण की। अब नेहा जी इसी बारे में सोच रही थी। अब दुकान वाला बोला, मैडम मैं पहले ही बोल रहा था, आप तो बड़ी भाग्यवान हैं जो आपको राधे कृष्ण मिले हैं। अब नेहा जी ने वो स्टैम्प ले ली। दुकान वाले ने नेहा जी से पैसे भी नहीं लिए। बोला, मैडम आप ऐसे ही ले जाओ। अब नेहा जी बड़ी खुश थी कि मैंने आज बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। वो निधि वन पहुंच गई। निधि वन में भी बांके बिहारी जी के दर्शन किए और पंडित जी को कुछ देने के लिए जैसे ही पर्स में हाथ मारा तो पर्स में तो कुछ भी नहीं था, बस कुछ न्यूजीलैंड की करेंसी ही बची थी। उसके पर्स में कुछ भी ना था, पर्स सारा खाली हो गया था। और जितने भी उसके परिवार के आदमी आए थे, सभी ने उसी को पैसे दे रखे थे। किसी के पास पैसे नहीं थे, और जो जो कुछ थोड़े बहुत थे वो आश्रम का किराया, खाने पाने, पानी पीने में, खाना खाने में ऐसे ही चले गए थे वो पैसे। तो अब किसी के पास कुछ ना बचा। अब नेहा जी तो सोच रही थी, अब हम दिल्ली कैसे जाएंगे। अब गाड़ी में भी इतना पेट्रोल ना होगा, पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा, और हमारे पास तो न्यूजीलैंड की करेंसी ही बची है। उस दिन संडे था, जो कि बैंक भी नहीं खुले हुए थे कि करेंसी को पैसों में ही डेवलपमेंट हो जाए। अब नेहा जी सोच रही थी, अरे क्या करूं मैं बांके बिहारी जी, आपको देखकर इतनी खो गई मैं कि मैंने सारे पैसे लुटा दिए। ये भी ना सोचा कि घर कैसे जाऊंगी। आप घर पहुंचाना तो आपके ही हाथ में है। वो आप ही जानो मेरे बांके बिहारी जी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी। अब सारा परिवार बैठ लिया गाड़ी में। अब नेहा जी बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी। पेट्रोल भी खत्म होने वाला था, लेकिन आधा रास्ता पार हो गया था। सोनीपत आ गए थे। अब सोनीपत नेहा जी ने सोचा कि एक दुकान पर एक दुकान थी, उन सभी को भूख भी लगी हुई थी, मानो होटल ही था। वो बोली, यहाँ पर कुछ इंतजाम हो जाए तो देखती हूँ। होटल के मालिक से उसने कहा, जी ये करेंसी ले लीजिए न्यूजीलैंड की, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। हम न्यूजीलैंड से आए थे, जितने भारत के पैसे थे वो हमने सारे खर्च कर दिए। अब हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं हैं जी। आप कम से कम इतने तो दे दीजिए कि हम पेट्रोल डलवा लें। अब वो मालिक बोला, आप उसने बहुत सारे पैसे मेज पर रख दिए और बोला कि आप जितने चाहते हो ले जाओ पैसे। वो बोली, ऐसे कैसे ले जाएं। वो बोला, मुझे न्यूजीलैंड की करेंसी भी नहीं चाहिए, आप ले जाओ इन पैसों को। वो बोली, नहीं जी, हम ऐसे तो नहीं लेके जाएंगे, आप कुछ तो लीजिए। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नेहा जी ने उसे कुछ करेंसी दे दी न्यूजीलैंड की और उससे 10,000 रुपये ले लिए, और नेहा जी अपने घर पहुंच गई। अब घर पहुंचकर जब सारा परिवार बैठता है ना अकेले में, वो सोचने लगे कैसे वो दुकान कोई किसी को 1 रुपया देकर राजी ना, कैसे वो दुकान वाला 10,000 रुपये दे रहा था और कह रहा था कि आपसे मैं कुछ नहीं लेना चाहता, आप ये पैसे भी ले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है। सभी इस बारे में सोच रहे थे। तभी नेहा जी के मन में ख्याल आया, अरे वो तो मेरे बांके बिहारी जी की कृपा है, हम तो उसे थोड़ा सा दे देते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, हमें डबल देने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। मेरे बांके बिहारी जी के अलावा कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
आज के ज़माने में कोई 1 रुपया देकर खुश ना है तो 10,000 रुपये कौन दे देता। ये सब मेरे बांके बिहारी जी की ही कृपा है। साक्षात होटल के मालिक में मेरे बांके बिहारी जी का ही निवास था, जो कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। आप नेहा जी का विश्वास बांके बिहारी जी पर इतना बढ़ गया था कि वो दिन रात बांके बिहारी जी में ही खो गई थी। अरे बांके बिहारी जी ने उसे साक्षात चमत्कार जो दिखा दिया था कि हर कदम हर पल मैं तुम्हारे संग साथ खड़ा हूँ, तुम मान के तो देखो एक बार। तो सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम संपूर्ण विश्वास करके अपने बांके बिहारी जी पर सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो बांके बिहारी जी 1 मिनट भी नहीं लगाते, हमें इतना कुछ दे देते हैं जिसे का हम सोच भी नहीं सकते। हमें कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, बांके बिहारी जी साक्षात आते हैं उस दुख परेशानी को दूर करने के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, दिल को कुछ छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना जी। राधे राधे राधे।